हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज देखिए इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट के अंतर्गत केस नंबर 1 पीआई निकालने का, यानी राइट हैंड साइड में अगर e के पावर ax का अगर फॉर्म हो तो कैसे पीआई निकाला जाएगा, और उस पर जो है तमाम क्वेश्चंस ये लेकर आए हैं और इसको जो है सॉल्व करके यह सब आपके सामने यह सब रखा जाएगा। आप देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें वह आपको यहाँ पर समझ में आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो इस केस पर जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने मैंने लिखा है, तो बारी बारी से चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यह क्या सॉल्व करना है, d2y अपान dx स्क्वेयर माइनस 6dy/dx प्लस 9y इजिकल टू 6e का पावर 3x प्लस 7e का पावर माइनस 3x और माइनस लॉग। यह जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पेपर में दिखाई दे, पहला नज़र ये देखिए कि राइट हैंड साइड में किस तरह का फंक्शन है। तो मैं केस नंबर 1 पर चर्चा कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में देखिए, यानी केस नंबर 1 क्या है, राइट हैंड साइड में e के पावर ax का फॉर्म है। यानी यहाँ देखिए e का पावर 3x है, यहाँ e का पावर माइनस 3x है, तो दोनों आपका दिखाई दे रहा है e का पावर ax का फॉर्म, और यहाँ log 2 है। log 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ तो e का पावर x है नहीं, लेकिन log 2 है तो कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का पीआई निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कांस्टेंट को किनारे करते हुए इसको e का पावर 0x के रूप में लिख सकते हैं। e का पावर 0x यानी e का पावर 0 क्या होता है 1, तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो अब आपका देखिए पहला केस साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस रूप में दिखाई दे तो पहला काम उसको ऑपरेटर फॉर्म लिखते हैं। तो यह लिखिए, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, क्या करेंगे पता है ना, जहां d/dx है कैपिटल G, d2/dx स्क्वायर है कैपिटल D स्क्वायर, तो रखिए ये हो जाएगा d स्क्वायर और माइनस 6d और प्लस 9, और आपका y बाहर हो गया आपके सूत्र में, और यह आपका है 6e का पावर 3x, 7e का पावर माइनस 3x और माइनस log 2 e का पावर 0x, फिर लिख लेंगे आगे, क्या दिक्कत है। यानी आपको समझाने के लिए लिखा है, बताया है, आगे फिर लिख लेंगे। तो अब आपने लिख लिया, तो क्या करेंगे, अब आप पहला काम CF निकालना है। CF निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो लिखेंगे क्या, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, पता है ना, जहां जहां D है वहां स्मॉल m रखेंगे, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 बराबर 0। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर m के 2 मान मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 है, इसको m के दोनों मान निकालने के लिए आप एक देखिए, इसका जो है या तो फैक्टर की यहाँ जरूरत नहीं है, यह दिख रहा है साफ साफ, किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, आप दिख रहा है किसका, m-3 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, m-3 बराबर 0 कितनी बार, 2 बार, ट्वाइस हो गया। तो दिस इम्प्लाइज m बराबर क्या हुआ 3, ये हो गया ट्वाइस, यानी 2 बार रिपीट किया। देयरफॉर यहां लिख रहे हैं CF बराबर, यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन, रूट्स रिपीट कर रहा है कितनी बार, 2 बार, तो क्या करते हैं, यानी 2 बार रिपीट कर रहा है तो x के 1 घात कम से शुरुआत करते हैं, तो 2 बार रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा c1x प्लस c2, और ये क्या हो जाएगा e का पावर 3x, यह आपका क्या निकला CF। तो जब रूट्स रिपीट करता है तो CF आप इस तरह से लिखते हैं, आप जानते हैं। तो ये निकल गया आपका CF। अब हम बात करते हैं किसकी, PI की। तो चलिए PI देखिए,
इसको मैं मिटा देता हूं। पी बराबर क्या है, यहां देखिए, यहां 3 टर्म है, तो पी निकालना है तो क्या कीजिए, तीनों को अलग अलग हिस्सों में लिखिए, बारी बारी सबका अलग जो का पी होगा निकाला जाएगा। तो पहले ये है 6 e का पावर 3x, तो 6 देखिए कांस्टेंट है, इसको किनारे कर लीजिए, और ये क्या होगा डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, और यह है e का पावर 3x, और यह क्या हो जाएगा +7 1/d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 और e का पावर -3x। और यहां देखिए log 2 कांस्टेंट बताया था ना, तो कांस्टेंट को किनारे करते हुए -log2 और 1/, फिर क्या होगा d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, और हमने क्या बताया 1 है, तो 1 को क्या लिख लीजिए e का पावर 0x आपके सामने। ठीक, अब चलिए, अब यहां क्या करते हैं, जब भी e के पावर x का रहता है फॉर्म, तो पी निकालने के लिए पता है ना, जहां जहां d है वहां e का पावर ax में x का कोफिशिएंट रखते हैं, तो यहां x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो जहां जहां d है वहां क्या रखेंगे 3 रखेंगे, बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए। यह सब काम रफ पर किनारे चेक करते हैं, तो जब यहां पर 3 रखेंगे, देखिए तो ये d यानी 3 का स्क्वायर ये हो गया, और 6d है 3 रखेंगे 9, तो 9 9 18 माइनस 18, ये केस फेल हो गया है, यानी क्या है 0 आया। तो जब 0 आ जाए, जब d के स्थान पर 3 रख रहे हैं तो इसका मान 0 आ गया, इसका मतलब क्या है केस फेल हो गया। तो जब केस फेल हो जाता है तो क्या करते हैं, इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए ये 6 है, d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है 2d, और ये क्या होगा -6 हो जाएगा। और यहां क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाई x, पता है ना, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट किया 2d - 6, और ये आपका e का पावर 3x। अब थोड़ा यहां देखिए, अगर d के स्थान पर e के पावर -3x में x का कोफिशिएंट रखने पर अगर 0 नहीं आ रहा है तो काम आपका हो गया है। अगर 0 आ रहा है तब हम यह प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं डिफरेंशिएट करने वाली, और x से मल्टीप्लाई करने के साथ। तो यहां पर अब देखिए, तो ये आपका d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 है। अगर हम यहां पर सब कुछ किनारे चेक करते हैं, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको वहां से काटना पड़ेगा, तो ये सब काम किनारे कीजिए। यहाँ d के स्थान -3 रखिए, तो ये देखिए d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 है, तो d के स्थान पर क्या रखेंगे -3 स्क्वायर 6 -3 और प्लस 9, जहां जहां d है -3। तो ये क्या हो भैया जी, ये हुआ आपका 9, ये हुआ प्लस 18, ये हुआ प्लस 9, तो 18 9 कितना हुआ 27, ये देखिए 6 3 18, 18 और 9 9, तो 9 9 18 18 18 कितना 36, यानी 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, d के स्थान पर -3 का स्क्वायर -6, और ये क्या है आपका -3 और प्लस 9 e का पावर -3x। ये है, यहाँ log 2 है, log 2 रहे चाहे 2 रहे चाहे 3 रहे चाहे 4 रहे, किसी भी कांस्टेंट का अगर पी निकालना है तो उस कांस्टेंट को किनारे करते हुए e का पावर 0 × x, चाहे 2 रहता तो e का पावर 0 × x, 3 रहता e का पावर 0 × x, 5 रहता e का पावर 0 × x। यहाँ 5 लिखते, जब log 2 है तो कांस्टेंट इसको भी किनारे करते हुए -log 2 और d के स्थान पर 0 रखिए, तो क्या होगा 0 - 6 × 0 प्लस 9 e का पावर 0x 1। आप जानते हैं इस रूप में। अब यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैं मिटा दूं, ये आपका जो है यहां देखिए, तो अब जब एक बार डिफरेंशिएट कर लिया है तो फिर क्या करेंगे, फिर मान रखते हैं d के स्थान पर e के पावर x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, तो जब यहाँ 3 रखेंगे तो 2 × 3 6 6 - 6 0, फिर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है केस फिर फेल हो गया। तो फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ये ध्यान रखिए, अगर d के स्थान पर मान रखने पर केस फेल हो रहा है तो तब तक डिफरेंशिएट करते रहते हैं जब तक कि कोई मान न प्राप्त हो जाए। ये ध्यान रखिए, जब तक 0 आएगा तब तक डिफरेंशिएट करेंगे, और जितनी बार आप डिफरेंशिएट करेंगे उतनी बार x से
x से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट किया है तो एक बार x से मल्टीप्लाई किया है, अब यहाँ पर फिर 0 आ रहा है तो क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे d के रिस्पेक्ट में और फिर क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो ये आपका 6 और 2d माइनस 6 को d के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या है 2 और फिर क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और यह आपका क्या है e का पावर 3x। और यहाँ जाइए ये देखिए +7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अब +18 अब +9 और e का पावर -3x। और यहाँ जाइए ये 0 है तो -1/9 और क्या हुआ log 2 हो गया। ये देखिए -1/9 और log 2 इधर कर दिए, क्या दिक्कत है आपके सूत्र में। और यहाँ से देयरफॉर pi बराबर क्या हुआ, यह कीजिए तो 2 यानी क्या 3x स्क्वायर और ये क्या है e का पावर 3x। आपके यहाँ पर हमेशा जब तक आप यहाँ x यहाँ किनारे रखे हैं हमेशा लास्ट तक x बनाए रखिए। जब लास्ट लाइन आपकी जो है पूरी हो जाए तब भले आप x इधर रखिए उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तब तक x इधर ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है 3x स्क्वायर e का पावर 3x और प्लस यानी कि 18 9 27 27 9 36 और 7/30 और ये क्या है e का पावर -3x ये है और ये क्या है -1/9 log 2। यही क्या है pi है, यह pi है, यह CF है। तो क्या करना, सॉल्यूशन निकालना है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा y बराबर dy, यह है ना d2/dx। तो y बराबर क्या होता है CF प्लस PI, पता है ना, दोनों को जोड़ आपका सॉल्यूशन देता है। तो y बराबर CF क्या निकाले हैं C1x प्लस C2 और e का पावर 3x। अब PI आपका यह है +3x स्क्वायर e का पावर 3x और फिर क्या है भैया जी +7/36 e का पावर -3x और फिर क्या है -1/9 log 2 और यही आपका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस ढंग से चीजें समझ में आ रही होंगी। और चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पर लगा हुआ है और उसको देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसे देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस a प्लस b dy/dx प्लस aby इज इक्वल टू e का पावर ax अब प्लस e का पावर bx। ये फिर देखिए राइट हैंड साइड में क्या है e का पावर x। तो जब क्या करेंगे, पहला काम ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे। तो यहां पर वही चीज द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या है यहां पर d2y/dx स्क्वायर यानी d स्क्वायर माइनस a प्लस b और कैपिटल D अब प्लस AB और यह बाहर ले लीजिए y और क्या है e का पावर ax प्लस e का पावर bx। अब क्या करेंगे यहां पर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा d के स्थान पर m स्क्वायर माइनस a प्लस बी एम अब प्लस ए बी बराबर 0 आपके। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने के लिए चाहे तो फैक्टराइज अगर हो सकता है तो फैक्टराइज कर लीजिए, नहीं तो सीधा 4 फार्मूले के माध्यम से। तो थोड़ा देखा जाए क्या फैक्टराइज का कुछ काम हो सकता है क्या। एक काम कीजिए एम स्क्वायर है इसको तोड़ दीजिए माइनस ए एम माइनस बी एम अब प्लस ए बी बराबर 0। तो यहाँ से देखिए तो आपका अगर पेयर बना लें तो यहाँ से एम कॉमन है, क्या आ जाएगा ई एम माइनस ए, यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लीजिए और क्या आएगा ई एम माइनस ए बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आया ई एम माइनस ए ई एम माइनस बी बराबर 0।
तो दिस इम्प्लाइज यम माइनस ए बराबर 0, यम माइनस बी बराबर 0। तो देयरफॉर यम बराबर क्या मिला, ए और बी आपका मिल गया। तो रूट्स कैसे हुए, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो उस केस में सी एफ पता है, देयरफॉर सी एफ बराबर क्या होगा, C1 ए ई का पावर ए एक्स और C2 क्या होगा, ई का पावर बी एक्स। यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आपका इस क्वेश्चन का, जहां पर रूट्स निकले हैं रियल और डिफरेंट है। तो ये हो गया सी एफ। अब चलते हैं पीआई पर। तो चलिए पीआई निकाला जाए। पीआई यानी क्या हो जाएगा, पीआई यानी पीआई मैंने बोला है ना, ऑपरेटर फॉर्म लिखने के बाद हम लिखेंगे। अब देखिए दो पार्ट टर्म है, अलग कर दिए। 1 क्या हुआ, डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ये डी अब प्लस ए बी लिखे ना। ऑपरेटर फॉर्म लिखने के बाद वाई को छोड़कर सब नीचे लिखते हैं। और पहले यह क्या है, ई का पावर ए एक्स, अब प्लस फिर क्या है यहाँ पर 1/डी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू डी, अब प्लस ए बी और क्या है, ई का पावर बी एक्स। ठीक, अब क्या बोले हैं, जहां d है d के स्थान पर क्या रखेंगे, e के पावर ax में e x का कोफिशिएंट। तो जब यहाँ रखेंगे d के स्थान पर, आप देखिए तो किनारे हमेशा चेक कर लीजिए, a प्लस बी डी और प्लस ए बी। तो d के स्थान पर रखेंगे क्या, e के पावर ax में x का कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, डी के स्थान पर a और प्लस ए बी। तो ये क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर तोड़िए, a इंटू ए स्क्वायर और माइनस क्या हुआ, ए बी या बी ए अब प्लस ए बी। देखिए यह इससे कट गया, इससे कट गया, यानी क्या हो जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। तो केस क्या हुआ, फेल हो गया है, केस फेल है। इसीलिए हमेशा किनारे चेक करते हैं। पता चला आप यहाँ पर डी के स्थान पर रख रहे हैं और देख रहे हैं तो कट के जीरो आ गया, तो फिर तो आपको कहेंगे अरे अब तो आगे काम कर नहीं सकते, तो फिर डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो वह फिर आपका वहाँ काटना पड़ता है, यानी आपको वह लाइन बेकार हो जाती है, फिर से आपको यहाँ जाकर डिफ्रेंशिएट करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो इसीलिए हमेशा e के पावर ax का फॉर्म का पीआई निकालने के लिए भाई अगर डायरेक्ट दिख रहा है कि जीरो नहीं तब तो काम हो गया, और अगर नहीं ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है तो किनारे रख कर चेक करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं जीरो आ रहा है। जीरो नहीं आ रहा है तो काम आपका हो गया है, और जीरो आ रहा है तो आपको पता है क्या रास्ता करना है। यहाँ पर भी वही काम है, जब डी जैसे ए के स्थान रखने पर देखिए जीरो आ रहा है, तो यहाँ डी के स्थान पर बी रखेंगे तभी जीरो आएगा। भाई यहाँ बी स्क्वायर है और माइनस देखिए यहाँ रखेंगे बी तो माइनस ए बी, और बी रखेंगे तो प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ आप बी रखेंगे माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा। ये भी केस यहाँ भी फेल हो जा रहा है। तो दोनों जगह मान रखने पर केस फेल हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या हुआ, लिखिए यह आपका जो है 1 यानी डी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने क्या आएगा 2d, और ये क्या होगा माइनस ए प्लस बी, डी के स्थान पर 1, और ये क्या है सॉरी डी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर 1, और ये क्या हुआ जीरो हो जाएगा। भाई डी स्क्वायर 2d और ये क्या माइनस ए प्लस बी, और यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और ये है ई का पावर एक्स। और यहाँ जाइए यहाँ भी क्या करेंगे डी के रिस्पेक्ट में 2d, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, और ये क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यहाँ पर भी आपका ये होगा, और यह है ई का पावर बी एक्स। अब देखिए यहाँ पर डी के स्थान पर ए रखने पर देखिए जीरो नहीं दिख रहा है, तो रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा बराबर एक्स 1/2 डी के स्थान पर ए, और माइनस ए प्लस बी को तोड़ दीजिए तो माइनस ए माइनस बी, और क्या है ई का पावर एक्स। अब प्लस ये देखिए एक्स है 1/2 डी के स्थान पर बी, और माइनस ये तोड़ दिए इसे भी a माइनस बी ई का पावर बी एक्स। तो यहाँ से ये देखिए x है 1/2a माइनस ए, 2a माइनस ए कितना हुआ a माइनस बी ई का पावर एक्स, और ये देखिए प्लस x है 2b माइनस, यानी क्या हो जाएगा 2b माइनस बी b माइनस ए ई का पावर बी एक्स। ये आपके सामने एक काम कर सकते हैं, तो यह क्या निकाले पीआई निकालना है। तो देयरफॉर पीआई बराबर एक काम कीजिए, यहाँ 1/a माइनस बी है तो कॉमन अगर ले लें x/a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका यानी e का पावर ax आ जाएगा। और ये देखिए b माइनस ए है
जब कॉमन a माइनस बी ले रहे हैं तो अगर माइनस यहाँ लिख लें a माइनस बी हो नहीं जाएगा, यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, तो माइनस यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आई एक्स कॉमन हो चुका है a माइनस बी, यहाँ पर क्या आएगा e का पावर बी एक्स, यही आपका क्या है पी आई है। यानी यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर a माइनस बी बाहर कॉमन ले लिया है, x भी कॉमन है और e का पावर ए एक्स माइनस ई का पावर बी एक्स, तो यह निकल गया पी आई निकल गया है, सी एफ निकल गया है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ आपका है क्या, यानी C1 e का पावर ax, C2 e का पावर bx प्लस आपका ये है x अपान a माइनस b e का पावर ax और माइनस e का पावर bx। यही आपका जो है आंसर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में है। तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन पूरा, और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्या है, सॉल्व डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू प्लस 3d2y अपान डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3dy बाई डी एक्स और प्लस y इजिकल टू ई का पावर माइनस एक्स। यह तो यहां पर फिर वही काम, राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, पहले यह है, इसको क्या करेंगे ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे। तो वही लाइन, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये क्या होगा डी क्यू, देखिए डी क्यू अपन डी एक्स क्यू अब प्लस 3d स्क्वेयर अब प्लस 3d अब प्लस 1 और y बराबर e का पावर माइनस एक्स। यह आपने लिख लिया है ऑपरेटर फॉर्म में। इसके बाद क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यू प्लस 3m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0। यही होगा ना। ये देखिए जहां जहां डी एम, यहाँ देखिए तो यह एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है सब कुछ ये डिस्कस कर चुका हूँ। जब मेरे चैनल पर जाएंगे तो तमाम आप देखेंगे, सीएफ जब पढ़ा रहे हैं या इसके पहले बेसिक मैथ्स में भी कैसे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो यह काम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्यूबिक इक्वेशन जरूर है, आप उस तरीके से सॉल्व करने के बजाय और आसान काम कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए तो यह पूरा जो है यह किसी का एक क्यूब, किसी का ये क्यूब है, किसी का एक क्यूब है, यम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 किसी का ये क्यूब है। किसका, आप ध्यान दीजिए, देखिए तो यम प्लस 1 का होल क्यूब है कि नहीं है। ये यम प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है आपका, यम प्लस 1 का होल क्यूब यानी यम क्यूब फिर 1 का क्यूब 1 और प्लस 3ab यानी क्या होगा 3m प्लस 1 आपके है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब 1 अब प्लस 3ab अब क्वेश्चन क्या है a प्लस बी, तो यहाँ 3ab का मतलब क्या है यम इंटू 1 यानी यम और क्या a प्लस बी आपका यहाँ पर तोड़िए तो यम क्यूब प्लस 1 अब प्लस क्या होगा 3m स्क्वायर अब प्लस क्या होगा 3m आपके। ये देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, यम क्यूब प्लस 1 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m, तो यह क्या हुआ यम प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ से जब आप लिख लिए हैं तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यम प्लस 1 बराबर 0 कितनी बार, 3 बार, ये हो गया थ्राइस ये है। तो दिस इम्प्लाइज यम बराबर क्या होगा -1 थ्राइस, यानी रूट्स जो है 3 बार रिपीट किया है। उस केस में सी अब क्या लिखेंगे, मैंने बोला है ना जो रिपीट कर रहा है तो 3 बार रिपीट किया है, एक घात उससे कम करते हुए यक्स के पावर के साथ, यानी 3 बार रिपीट किया है तो कहाँ से एक घात कम यक्स के पावर के रूप में, तो क्या हो जाएगा यानी C1
एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या आएगा एक्स, c2x, और फिर क्या आएगा कांस्टेंट, और क्या है यहाँ पर -1, तो e का पावर एक्स, ये माइनस एक्स, यही आपका क्या है CF है आपका इस रूप में। CF निकल गया है। अब बारी किसकी है, PI निकालने की। तो यहाँ पर PI बराबर, अगर हम फिर से यहाँ से शुरुआत करें PI का, तो चलिए PI बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने लिखा है 1 यानी क्या लिखे यहाँ पर DQ प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3D प्लस 1, ये लिखे है ना, और बराबर ये होगा e का पावर -x। भाई ऑपरेटर फॉर्म ये लिखे थे ना, यानी क्या लिखे थे DQ प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3D प्लस 1 y बराबर e का पावर -x। तो PI निकालने के लिए y को छोड़कर ये नीचे आएगा e का पावर -x। और अभी आपने देखा है कि यह क्या है d+1 का होल क्यूब है। भाई वहां m+1 का होल क्यूब, अब यह d के रूप में है तो d+1 का होल क्यूब, और क्या है e का पावर -x। अब क्या करेंगे, d के स्थान पर e के पावर -x में x को ऑप्शन क्या है -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो -1 + 1 क्या हुआ 0 हो गया, यानी केस क्या है फेल हो गया है। तो जब फेल हो गया है तो क्या करेंगे, इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां देखिए d+1 का होल क्यूब है, पूरे को मान लीजिए स्मॉल डी मान लीजिए, तो यह क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो अगर स्मॉल डी मान लेंगे तो d का क्यूब यानी x के पावर n बन गया। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, यानी d का क्यूब 3d+1 का पावर 3 - 1 होगा ना। और चूंकि इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे d के रिस्पेक्ट में, तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, तो यानी d/D यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसको d के रिस्पेक्ट में कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 1। तो यह क्या यहाँ आ रहा है, तो ये आपका मिल रहा है क्या 3d+1 का होल स्क्वायर, ये देखिए। और जब एक बार डिफरेंशिएट किया था क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई x आपका यहाँ पर, और ये क्या है e का पावर -x। बात समझ में आ रही होगी। तो कैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पूरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अगर कैपिटल X मान लीजिए तो x का पावर n यानी 3 क्या होगा d+1 का पावर 3 - 1, और चूंकि उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं तो d/D, तो d+1 को डिफरेंशिएट करें क्या 1 आपका इस रूप में। अब फिर जब आपका आ गया है तो यहाँ फिर देखिए, तो अब क्या करेंगे, फिर d के स्थान पर फिर क्या रखेंगे, यहाँ पर -1 बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी d के स्थान -1 रख रहे हैं तो फिर 0 आ रहा है, तो क्या करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/3, और d के रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर पूरे को कैपिटल X, तो क्या होगा यानी कैपिटल X का पावर 2, तो 2 यानी कैपिटल X क्या है d+1 का पावर 2 - 1 क्या होगा 1, यानी d+1 का पावर 2 - 1 क्या होगा d+1, और फिर क्या हो जाए इनटू फिर d/D d+1 मान क्या होगा 1, और यह क्या है e का पावर -x। और क्या मैंने बोला है जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी बार x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या किया, एक बार जब डिफरेंशिएट किया है तो फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² आ जाएगा। तो अब यह काम हो गया। अब फिर रखिए क्या d के स्थान -1 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी d के स्थान पर रख रहे हैं -1 तो फिर 0 है, तो फिर केस फेल हो गया। तो क्या करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो d के रिस्पेक्ट में तो क्या हुआ 1 ये 3 दूना 6 और d+1 का डिफरेंशिएशन 1, और फिर क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो x से मल्टीप्लाई करें क्या x3, और यह क्या है e का पावर -x। तो आ गया क्या आपका देयरफॉर PI बराबर क्या आया, यानी आपका अब लिख सकते हैं ऐसे x3/6 और क्या है e का पावर -x। यही क्या है PI है, यह CF है, और दोनों को जोड़कर सॉल्यूशन निकलेगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y बराबर CF प्लस PI, ये देखिए CF प्लस PI, और दोनों को जोड़ दीजिए। CF आपका है C1x² अब प्लस C2x प्लस C3 e का पावर -x, और PI क्या है x3/6 और e का पावर -x। यही आंसर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस रूप में। तो ये सब सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो तीसरा क्वेश्चन था, आइए चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर लें फटाफट।
चौथा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व डी माइनस टू डी प्लस वन का होल स्क्वायर ई का पावर 2x अब प्लस ई का पावर x। ये देखिए यहां राइट हैंड साइड में फिर देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यह ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में है, इसके पहले ऑपरेटर फॉर्म में नहीं था तो हम बनाते थे, ये ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में है, तो यहां ऑपरेटर फॉर्म है तो सीधे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करेंगे, जहां जहां डी है वहां यम रखेंगे यम माइनस टू, और ये क्या हुआ यम प्लस वन बराबर 0। ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, इस पर जोर तो देना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यम माइनस टू बराबर 0, ये देखिए, और यम प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 0, या दिस इम्प्लाई, चाहे तो पहले लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यम बराबर क्या हुआ 2 एंड यम प्लस वन बराबर 0, दो बार है तो रिपीट कर रहा क्या ट्वाइस, या दिस इम्प्लाई, चाहे पहले लिख लीजिए ये लिख लीजिए क्या दिक्कत है, यम बराबर क्या आया माइनस वन ट्वाइस, ये हो गया, और ये क्या है यम बराबर 2। तो इसका सी एफ कैसे लिखेंगे, देयरफॉर सी एफ बराबर, दो बार रिपीट कर रहा -1, एक घात कम, 2 से एक घात कम x का पावर रखते हुए c1x प्लस c2, और क्या होगा e का पावर, ये हो गया -6। ये देखिए c1x प्लस c2 e का पावर -6 आपका, और यह +2 है तो रूट से रियल डिफरेंट, तो c1 c2 बुक हो चुका है, तो क्या हुआ c3 e का पावर 2x, यही क्या है cf है आपका इसका। अब क्या करना है, pi निकालना है, देयरफॉर pi बराबर, अब उसी तरीके से दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो ये पहले के लिए 1/d माइनस 2 डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या है e का पावर 2x, अब फिर यहां पर d माइनस 2 डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा e का पावर x आपका इस रूप में। तो दोनों के अलग अलग मान रखना है, यहाँ d के स्थान पर 2 रखना है, यहाँ d के स्थान पर 1 रखना है। तो d के स्थान पर पहले देखिए तो 2 रखेंगे, तो देखिए 2 माइनस 2, ये तो 0 हो गया, केस फेल हो गया। तो केस फेल हो गया तो पता है ना, फेल जब केस हो गया है तो डिफरेंशिएट करेंगे d के रिस्पेक्ट में, तो उसके कई रास्ते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसको, तो जब d के स्थान पर 2 रखना है, केस फेल हो चुका है, तो क्या कीजिए, इसको जो है दो तरीका है, या तो d प्लस 1 के होल स्क्वायर को तोड़ लीजिए, फिर d माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हुए रख लीजिए, वो एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। भाई मुझे कैपिटल D के रूप में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि D के स्थान पर 2 रखने पर यह 0 जा रहा है, अब केस फेल हो जा रहा है, तो मुझे D के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए दो फंक्शन, एक फंक्शन D माइनस 2 है, दूसरा D प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल D के रिस्पेक्ट में। तो अगर उसको अप्लाई करें तो मान लीजिए D माइनस 2 को छोड़ा, ठीक, तो d प्लस 1 के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल D के रूप में। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको पूरे को कैपिटल X मानते हुए x स्क्वायर, तो क्या होगा 2d प्लस 1 का पावर 2 माइनस 1 यानी 1, और फिर d बाई कैपिटल D प्लस 1 क्या हुआ 1, आपका ये हो गया। अब प्लस, अब फिर क्या करेंगे, d प्लस 1 के होल स्क्वायर को छोड़ दीजिए, d प्लस 1 के होल स्क्वायर को, और d माइनस 2 को कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मानेगा 1 आपका आएगा, आप जानते हैं। तो यह आपका हो गया दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। अब प्लस, अब देखिए यहां करना क्या है, d के स्थान पर क्या रखना है, e का पावर x में x का क्वेश्चन क्या है 1 रखना है, और देखिए 0 नहीं हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है 0 नहीं हो रहा, तो रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2 और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ e का पावर x आपके साथ। तो बराबर, अब यहाँ जाइए, अब ये अब रखिए d के स्थान पर 2, देखिए d के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, देखिए ये 0 नहीं हो रहा है, तो मान मिल जा रहा है, तो रख दीजिए। तो ये बशर्ते सब 0 नहीं होना चाहिए, सब अगर 0 हो गया तो केस फेल,
यहाँ यह 0 हो रहा है लेकिन यह 0 नहीं है, तो मान मिल रहा है, तो d के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 - 2 और 2 + 1 और प्लस d के स्थान पर 2 + 1 का स्क्वायर e का पावर 2x ये है। और यहाँ देखिए तो ये 1 - 2 क्या है, -1 और 1 + 1 2 का स्क्वायर, इन्हें क्या मिल रहा है -1/4 e का पावर x। भाई -1 2 का स्क्वायर 4। तो अब देखिए आपका यह तो 0 हो गया, यहाँ क्या 2 + 1 क्या हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 1/9 e का पावर 2x और -1/4 e का पावर x। यही क्या है, पीआई है, यह पीआई है, यह सीएफ है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन इज y बराबर CF + PI, और यहां से आपका CF आपका क्या है C1x + C2 e का पावर -x + C3 e का पावर 2x यह है। अब PI आपका क्या है 1/9 e का पावर 2x -1/4 e का पावर x, यही सॉल्यूशन है आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो 4 क्वेश्चंस विभिन्न रूपों में दिखाई दिए और सबकी क्या क्या विशेषताएं हैं यह सब डिस्कस किया, और इस तरीके से आपके पहले केस पर हमने क्वेश्चन जितने वैरायटी हो सकते थे जो बेहद महत्वपूर्ण है वह सब आपके सामने हमने यह पूरा किया। और आपके लिए जो है अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मैं इस पर 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उस पर जाकर घर बैठिएगा, इसको सब ध्यान में पढ़ते हुए और लगाइएगा, आराम से लगने वाला है। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। तो 2 क्वेश्चन उसी पैटर्न पर हैं जो अच्छे हैं, आप उसको घर जाकर बिल्कुल जो है बैठकर ट्राई कीजिए, लगाइए, अब बिल्कुल लगेगा। और कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए 2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूं और वह जो है आप जरूर जो है लगाइएगा इसे। आपका मान लीजिए 4 है, 5वें नंबर लिख देते हैं, जैसे देते सॉल्व dqy अपान dx³ माइनस d2y अपान dx² प्लस 4dy/dx माइनस 4y इज इक्वल टू e का पावर x। एक क्वेश्चन है, आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। एक और लिख देता है 6ठे नंबर पर, सॉल्व d-2 का होल qy इक्वल टू 16 e का पावर 3x। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक इसी पैटर्न पे है, लगाइएगा और आराम से लगेगा। कहीं कोई भी दिक्कत आपको हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे केस नंबर 2 पर, जहां राइट हैंड साइड में पी का फॉर्म रहेगा, यानी पी ऑफ 1/FD x का पावर n, यानी राइट हैंड साइड में x या x का अगर पावर है तो पी कैसे निकाला जाएगा और कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, तो यह सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।